Hi, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Jainwal has brought to you this very important uses which are going to be very useful in written English as well as spoken English. तो चलिए फ्रेंड आज शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि विदाउट स्किपिंग प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ आप देख रहे हैं दिए हुए तीन यूजेस। फर्स्ट है हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट ये एक फ्रेज है, किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम बाद में करते हैं। सेकंड है हैविंग टू। हैविंग टू। थर्ड वन है हैज़ टू और हैव टू। थर्ड वन है हैज़ टू और हैव टू। और फाइनली बाद वाला है हैड टू। हैड टू। तो इसमें हम ये कवर करेंगे फ्रेंड, हैविंग सेड दैट, हैविंग टू, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और क्या यूज़ होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं। द फर्स्ट यूज़ अब हम ले रहे हैं फर्स्ट यूज़। ये फ्रेज है हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट। देखिए फ्रेंड्स, कई बार आप कहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो गया, हमने कुछ काम कर दिया, ठीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गुंजाइश रह जाती है या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैविंग सेड दैट का प्रयोग करते हैं। अगर बात हिंदी की जाए, हिंदी मीनिंग की, तो इसका मीनिंग निकलता है के बावजूद भी, ऐसा होने पर भी। और इसके जो फ्रेंड सिनोनिम्स निकल कर आते हैं जो इस तरीके से कि नेवरदीलेस, 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 नॉनदीलेस, इवन सो, जिनका मतलब होता है, जिनका फ्रेंड मतलब होता है यानी के बावजूद भी, फिर भी, ऐसा होने पर भी। और ये फ्रेंड क्या होते हैं, ये देखिए इसमें ये सारे एडवर्ब के फॉर्म हो जाते हैं। तो चलिए हैविंग सेड दैट को अब सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। पहले हमने सीखा इसका हिंदी में मतलब के बावजूद भी, यानी जिसमें कॉन्ट्रास्ट हो, जिसमें कॉन्ट्रास्ट हो कि भाई ऐसा तो हो गया लेकिन फिर भी, ऐसा होने पर भी। तो कॉन्ट्रास्ट की कंडीशन पैदा करने के लिए फ्रेंड अब चलिए देखते हैं, बारी बारी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेंड, आप देख रहे हैं फ्रेज में पहले हिंदी में इतने क्या, उसने जो भी काम किया है वह बहुत बढ़िया है। उसने जो भी काम किया है वो बहुत बढ़िया है, बावजूद इसके कुछ सुधार की आवश्यकता है। यानी कह रहा भाई जो कुछ उसने किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ संभावना सुधार करने की। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। वट एवर टास्क ही हैज़ डन इज़ फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है फ्रेंड बहुत बढ़िया। वट एवर टास्क ही हैज़ डन, उसने जो भी काम किया है, किसी बंदे के बारे में बता रहे हैं कि वट एवर टास्क ही हैज़ डन इज़ फैंटास्टिक, जो भी काम उसने किया है वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद यूज़ करें हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट, बावजूद इसके या इसके होते हुए, बावजूद इसके, there is a need for some improvement। there is a need for some improvement, यानी बावजूद इसके कुछ सुधार की आवश्यकता है। there is a need, there is a need for some improvement। तो हमने क्या सेंटेंस बनाए हैं फ्रेंड कि वट एवर टास्क ही हैज़ डन इज़ फैंटास्टिक, कि उसने जो भी काम किया भाई वो बहुत बढ़िया है। वट एवर टास्क ही हैज़ डन इज़ फैंटास्टिक। हैविंग सेड दैट, बावजूद इसके, हैविंग सेड दैट, बावजूद इसके, देर इज़ अ नीड, आवश्यकता है, देर इज़ अ नीड फॉर सम इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये हैविंग सेड दैट का यूज़ हुआ, जिसका मतलब होता है बावजूद इसके। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं फ्रेंड।
देखिए फ्रेंड, हैविंग सेड दैट करने के बाद अब हमारा सेकंड यूज़ आ रहा हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू, हैव टू। हैज़ टू आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जबकि हैव टू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू का प्रयोग होता है और हैव टू का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। जहाँ तक हिंदी की बात की जाए तो इसमें फ्रेंड आता है ना है, जैसे भी करना है या करना पड़ेगा या करना होगा, तुम्हें करना है, इस तरीके से इसमें अगर जब यूज़ है तो इसमें क्या होता है कि कोई कंपल्शन होता है, यानी कोई आपको कंपेल कर रहा है, कोई पर्सन कर रहा है या कोई कंडीशन कर रही है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, या तो कोई कंडीशन कर रही है या कोई आपको पर्सन कर रहा है। कंडीशन बहुत सी हो सकती है, जैसे आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हॉस्पिटल में भी हो सकता है, वहाँ जाना हो आपको, तो इस तरीके से कंडीशन हो सकती है। या फिर कोई पर्सन होता है जो आपको कंपेल करे, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे हैज़ टू, हैव टू। हैज़ टू, हैव टू और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। सीता हैज़ टू कंप्लीट फुल सिलेबस। सीता हैज़ टू कंप्लीट फुल सिलेबस, यानी सीता का एग्ज़ाम है। देखिए, जैसे सीता का कल कोई एग्ज़ाम है, तो उस बारे में जब एग्ज़ाम होता है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ दे रहा है कि सीता हैज़ टू कंप्लीट फुल सिलेबस। अब इसे कह सकते हैं कि ये कंपल्सन है कि सीता को करना पड़ेगा या सीता को करना है। सीता को फुल सिलेबस कवर करना है, सीता को फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। चलिए अब मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस टुडे। अभी कह रहा क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो कह रहा वी हैव टू सॉल्व, हमें करना पड़ेगा या हमें करना है, हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे आपको पहचान बताई, ना है, नी है, पड़ेगा, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे या हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब तीसरा सेंटेंस देखिए फ्रेंड, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, राम हैज़ टू रीच एग्ज़ामिनेशन हॉल, या हॉल नहीं दे रखा, तो राम हैज़ टू रीच एग्ज़ामिनेशन हॉल बिफोर 8:30 AM, यानी अगर 9 बजे पेपर शुरू है तो ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ये कंपल्शन है कि राम को एग्ज़ामिनेशन हॉल में 8:30 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि वाई बिकॉज द एग्ज़ाम इज टू स्टार्ट एट 9:30। इस तरीके से हमने फ्रेंड किया। सबसे पहले हैविंग सेड दैट का, उसके बाद हैज़ टू, हैव टू, जिनकी पहचान बताइए कि करना है या करना पड़ेगा, करना होगा। इसमें हैज़ टू सिंगुलर के साथ, हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। और ये जो 3 आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं फ्रेंड, इसमें अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यू कैन गिव योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रेक्टिफाई द थिंग्स, और यू कैन गिव इन कमेंट बॉक्स व्हाट काइंड ऑफ वीडियो आई शुड मेक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट यूज़ की ओर। नाउ वी आर कवरिंग थर्ड यूजेस। इसमें दिया गया फ्रेंड हैविंग टू। तो हैविंग टू से पहले इज एम आर आएगा या वाज वर आएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो इज एम आर आएगा और पास्ट का तो वाज वर आएगा। कैसे? जब इसका हिंदी में सेंस दिया जाता है तो हिंदी में कहते पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा हो, वो पढ़ रहा है, या कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक सेंस को बता रहे हैं कि भाई किसी चीज़ की एब्सेंस में,
किसी चीज़ की एब्सेंस में या किसी कंडीशन की एब्सेंस में वो काम मुझे करना पड़ रहा है या किसी दूसरे को करना पड़ रहा है। सेंस आती है करना पड़ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ले लेते हैं सब्जेक्ट। जैसे आपके भाई की ट्यूशन टीचर नहीं आ रही है, एक कंडीशन है, जैसे आपके भाई की ट्यूशन टीचर नहीं आ रही है, तब आप क्या करेंगे? तो उस रेफरेंस में सेंटेंस है, आई एम हैविंग टू टीच माई ब्रदर, आई एम हैविंग टू टीच माई ब्रदर रवि। वो कह रहे हैं भाई मुझे अपने भाई रवि को पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? रीज़न, क्योंकि उसकी टीचर नहीं आ रही है। तो उसका मतलब मुझे कंपल्शन में काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ हम करेंगे आई एम हैविंग टू टीच माई ब्रदर रवि। अगर ये कहते कि भाई मुझे पिछले हफ्ते पढ़ाना पड़ रहा था, मुझे रवि को पढ़ाना पड़ रहा था, तो हम इससे कहेंगे आई वॉज हैविंग टू टीच माई ब्रदर रवि लास्ट वीक। आई वॉज हैविंग टू टीच माई ब्रदर रवि लास्ट वीक। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, अब एक कंडीशन दूसरी आ जाती है कि मदर बीमार पड़ गई, तो ऐसी कंडीशन में छोटी बहन को काम करना पड़ रहा है। तो वो किस तरीके से कहेंगे? माई सिस्टर इज़ हैविंग टू कुक फूड। माई सिस्टर इज़ हैविंग टू कुक फूड। माई सिस्टर इज़ हैविंग टू कुक फूड एज मदर हैज़ फॉलन इल। मेरी बहन को खाना बनाना पड़ रहा है, खाना पकाना पड़ रहा है, क्योंकि एज का सेंस यहाँ क्योंकि है। एज मदर हैज़ फॉलन इल, मम्मी बीमार पड़ गई है। हैज़ फॉलन इल, फॉलन थर्ड फॉर्म है फ्रेंड, हैज़ परफेक्ट टेंस ही है, तो पहला प्रेजेंट में आया। माई सिस्टर इज़ हैविंग टू कुक फूड एज मदर हैज़ फॉलन इल, जैसे कि क्योंकि मम्मी है जो बीमार पड़ गई है, इसलिए मेरी सिस्टर को खाना बनाना पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट हैविंग सेड दैट, दूसरा कंसेप्ट हैज़ टू, हैव टू, और थर्ड कंसेप्ट हैविंग टू। अब फोर्थ कंसेप्ट भी हम देख लेते हैं फ्रेंड, किस किस तरीके से दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फोर्थ यूज़ की ओर। इसमें दिया हैड टू, हैड टू। तो हैड टू, आपने नाम से ही आपको हैड टू जो है पता चल गया होगा कि हैड टू हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, पहली चीज़। अब क्यों करेंगे? वाई वी यूज़ हैड टू? तो उसका सीधा सा आंसर है, जो कंसेप्ट है वो ये है फ्रेंड, कि जब कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा करना होता है, जब कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा होना था, यानी किसी थर्ड पर्सन ने कोई काम करना था, लेकिन परिस्थिति या कंडीशन ऐसी बनी कि परिस्थिति या कंडीशन ऐसी बन गई कि वह कार्य आपको या किसी और को करना पड़ा। आप इस बात को समझे, क्या कहना चाह रही हैं कि आप जैसे कहीं जाते हैं फ्रेंड, और कहीं गए और होटल में ठहरे, सब कुछ किया, आप फ्रेंड्स हैं। अब जो आपको लेकर गया है फ्रेंड, उसके पास पैसों की कमी पड़ गई। अब कंडीशन ऐसी बन गई, क्या किया जाए? तो उसने आपको कहा कि भाई आप पैसे भर दो, फिर मैं आपको पे कर दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में होटल का बिल आपको पे करना पड़ा। तो इसका मतलब जो कार्य आपके फ्रेंड को करना था वो आपको करना पड़ा। कंडीशन ऐसी बन गई। क्या कंडीशन बनी? या तो उसके पास पैसे ख़त्म होंगे या खो गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको ध्यान में रखते हैं। हैड टू आपका यूज़ होगा, और हैड टू के साथ जो फॉलो करेगा बाद में उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगी। कैसे फ्रेंड? हैड टू आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टेंस तो पास्ट में चला गया, लेकिन टू इन्फिनिटिव है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू को फॉलो करेगी। अब देखिए पहला सेंटेंस भी देखिए, राम वाज शॉर्ट ऑफ मनी सो आई हैड टू पे होटल बिल। जैसा अभी आपको बताया गया फ्रेंड कि कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसमें काम किसी दूसरे व्यक्ति ने करना था, लेकिन आपको करना पड़ जाएगा किसी तीसरे व्यक्ति को। तो रवि को जो काम करना था उसे
बिल पे करना था, लेकिन क्या हुआ, राम वॉज शॉर्ट ऑफ मनी। राम के पास पैसे नहीं थे, कम थे या जो भी था, राम वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, सो आई हैड टू पे होटल बिल। तो मुझे करना पड़ा। अब जब हिंदी बनाएंगे तो इसके उसे करना पड़ा, उसे जाना पड़ा, उसे ये करना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ा। तो पड़ा किस सेंस में देंगे। तो राम वाज शॉर्ट ऑफ मनी, राम के पास पैसे नहीं थे, सो आई हैड टू पे होटल बिल। यानी कि मुझे होटल के बिल का भुगतान करना पड़ा या मुझे होटल बिल पे करना पड़ा, ये सेंस यह देगा। चलिए सेकंड सेंटेंस में क्या दिया है। माई मदर फेल इल, सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में। माई मदर फेल इल, देयरफॉर आई हैड टू गो टू द पार्टी। क्योंकि मेरी मदर बीमार पड़ गई तो मुझे पार्टी में जाना पड़ा। मेरी मदर बीमार पड़ गई तो मुझे पार्टी में जाना पड़ा। माई मदर फेल इल, देयरफॉर मेरी मदर बीमार पड़ गई, देयरफॉर इसलिए, आई हैड टू गो टू द पार्टी, मुझे पार्टी में जाना पड़ा, तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही और इजाज़त दीजिए। और प्लीज़ वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सके। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।